लिख लेना, क्वेश्चन लिखना, ये एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द, ये उल्टा करना ही ड्युअलिटी होता है। अच्छा, वाह, बहुत बड़ा राज पता चल गया आज। तिजोरी की चाबी मिल गई आज तो। जी हाँ, लाइक एक रेक्ट ऑफ सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन -t/2 से +t/2 गिवन है। इसका आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और एल्स वी कैन से ड्यूअलिटी फाइंड करना है। ट्राई करोगे कि करवाऊं? ट्राई कर दीजिए। दैट्स अ स्प्लिट। कर लिया ट्राई? 1 सेकंड में कैसे हो जाएगा? वाओ, चलो मैं बता देता हूँ। जी हाँ हाँ, ड्रॉ ही कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ। मैं बताएं, बिना देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे घर पे एक बिल्ली भी है। सर मेरे को बिल्लियाँ नहीं पसंद, कुत्ती है, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ। बिल्लियों को तुम पसंद हो शायद। आपको बहुत प्यार चाहिए। मेरे को एक्चुअली डॉग चाहिए, आपका होगा। 1 मिनट से ऊपर हो गया है, बहुत टाइम लग रहा है। रेक्ट ऑफ टी का 2a/ओमेगा साइन ओमेगा t/2। इसका क्या होगा? क्या? 2a/t साइन बिल्कुल सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? साइन बार क्यों आ गया? साइन अंदर कहाँ था, यहाँ पे बाहर ही तो था। ओहो, 2 पाई। ठीक, समझ गया। ये हो जाएगा, ये ड्यूरेशन आपकी क्या हो जाएगी? ठीक है,
एक्स ऑफ टी के टर्म्स में लिखना है कि ओमेगा के टर्म्स में लिखना है? नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे एक्स ऑफ टी ए वैल्यू ऑफ टी होता है, हाँ तो वैसे क्या तो वैसे ड्रॉ करने का किसका रिप्रेजेंटेशन? जो इस वाले उसमें का ना, आया है इस वाले का। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास शेप गिवन है, शेप का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखते हो? एम्पलीट्यूड, नेम, वेरिएबल, ड्यूरेशन। एम्पलीट्यूड, नेम, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा टू। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/ओमेगा 1/ओमेगा क्यों लिखना है वो? 1/ओमेगा क्यों लिखना है? इनवर्स 1/, ऐसा लिखोगे, एक्स ऑफ ओमेगा इनवर्स लिखो। ठीक है, आगे चलें क्या? हाँ एग्जाम पे बताएं, ये वाला क्वेश्चन की जगह ये वाला आया हुआ था एक बार, इसको आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, माइनस ए से लेके प्लस ए तक, और एम्पलीट्यूड आपको 1 गिवन है। इसका आंसर जल्दी बताओ कितना होगा? ठीक है ये आपको आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सिर्फ राइट ऑफ नहीं है ना है। इसका आंसर क्या होगा? सेम हो गया यहाँ पे आप टी लेके चल रहे थे, -t/2 से +t/2। इस केस पे आप माइनस ए से प्लस ए लेके जा रहे हो। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप ए लेके चल रहे थे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप 1 लेके चलोगे, तो आंसर तो वेरिएशन देगा। देख लेते हैं क्या देता है। 2/ओमेगा और साइन के बाद क्या आएगा? वहां पे क्या होता था? 2a/ओमेगा साइन ओमेगा t/2, राइट? यहाँ पे a ऑफ ओमेगा हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर एक पे भी t/2 रहता है तो यहाँ पे आंसर साइन ओमेगा t/2 हो जाता है। यहाँ पे a लिखा हुआ है तो साइन a ऑफ ओमेगा हो जाएगा। अब इसको टाइम डोमेन पे ले लो, कितना हो गया ये? 2/t। जल्दी जल्दी बताओ, साइन ऑफ यही होगा इसका आंसर। ओमेगा नॉट इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ पे टी भी था ना मेरे पास, ये टी था, तो उसमें मुझे ओमेगा नॉट लिखना पड़ा था। यहाँ पे मेरे पास ए है ना, वहाँ पे टी कहाँ पर? वो ओमेगा नॉट और टी नॉट तो एक कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट होता है ना। तो अगर वेरिएबल पे मुझे टी नहीं गिवन है तो उस जगह पे मैं जो गिवन होगा वो लिखूंगा। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? क्या क्या क्लिक नहीं हुआ? ओमेगा नॉट इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने -t/2 से +t/2 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा था साइन ओमेगा t/2 था। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पे लेके जाऊंगा, सॉरी टाइम डोमेन पे लेकर जाऊंगा इसको ड्यूअलिटी के केस पे, तो जो टी रहता है वो ओमेगा बन जाता है, जो ओमेगा रहता है वो टी बन जाता है। तो ये ओमेगा आपका टी बन गया, और जो ये आपका टी था वो ओमेगा बन गया।
है ना, क्योंकि अब मेरा ड्यूरेशन टी पे चल रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ड्यूरेशन लिया है वो ए लिया हुआ है, सिर्फ टाइम और ओमेगा ही बस चेंज होते हैं ना, टाइम ओमेगा पे बन जाएगा, ओमेगा टाइम पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो ड्यूरेशन है वो ना पे, यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं आंसर पे 2 बाई ओमेगा साइन ए ओमेगा लिखूंगा ना, इंस्टीड ऑफ टी बाई 2। अब जब मैं इसको कन्वर्जन करने जा रहा हूँ तो ये क्या मिलेगा, 2 बाई टी साइन ए टी। मैंने ओमेगा को टी पे कन्वर्ट कर दिया, इस ओमेगा को टी पे कन्वर्ट कर दिया। अगर बाई केस यहाँ पे कोई टी होता तो मैं उसको ओमेगा लिखता, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं इसको ए लिखूंगा, तो अगर टी होता तो वो ओमेगा नॉट पे कन्वर्ट हो जाता। तो ओमेगा नॉट टी बाई। जी हाँ, आगे चलें। अभी भी डाउट है क्या कुछ? सर डाउट तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कोई। कुछ डाउट है क्या अभी? जी हाँ। टाइम तो ओमेगा हो गया। चलो एक और कंफ्यूजन मैं आपकी अलग कर देता हूँ, इसको टी नोट कर लो, ठीक है, ये टी नोट कर लो, तो ये भी टी नोट हो जाएगा। तो टी नोट ओमेगा नोट पे कन्वर्ट हो सकता है। कैपिटल ये टी नोट को मैंने ओमेगा नोट पे कर दिया, इस ओमेगा को मैंने टी पे कर दिया। अभी ठीक है, आपका ओमेगा नोट हो गया। अभी ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 पाई शेप आपका सेम का सेम रहेगा, ड्यूरेशन पे माइनस ए से प्लस ए है तो वही का वही दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आ ही नहीं रहा है आपका टाइम डोमेन। बस एम्पलीट्यूड कितना हो गया 1। अब एम्पलीट्यूड आपका 2 पाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 पाई ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। हाँ या ना? हाँ। मैंने 2 पाई का मल्टीप्लाई करा दिया ना। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते थे क्या आप? ये वाला 2 और ये वाला 2 कैसे? अगर ये 2 बाई टी साइन 80 लिखा हुआ है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप क्या बता रहे हो क्या होगा? शेप आपका वही सेम एज इट इज, माइनस ए से लेके प्लस ए तक का ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड आपका 2 पाई हो गया, राइट। अब यहाँ पे भी मेरा 2 लिखा हुआ है जो कि एम्पलीट्यूड के जैसे वर्क कर रहा है, और यहाँ पे भी मेरा 2 पाई लिखा हुआ है जिसमें 2 एम्पलीट्यूड जैसा वर्क कर रहा है, राइट। हाँ। मैं दोनों को 2 में से 2 अलग कर सकता हूँ। हाँ। तो बचेगा क्या, साइन 80 अपॉन टी। इतना बस बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा शेप, माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस ए से लेके प्लस ए तक, बचेगा क्या, पाई, राइट। अब ये पाई को भी अलग करने का मन है तो कर सकते हो। जी हाँ, तो साइन ए ऑफ टी का जी हाँ, और अगर इसको भी और सिंप्लीफाई करने का मन है तो वो भी कर सकते हो, साइन 80 डिवाइडेड बाय पाई टी भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं पाई को भी ऊपर से नीचे लेकर आ गया, इस पाई को भी मैं ऊपर से नीचे लेकर आ गया,
तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? माइनस ए से प्लस ए, एम्पलीट्यूड आपका 1 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो साइन 80/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? -a to a। पूरी मेहनत ले रहा हूँ। एम्पलीट्यूड, नेम, वेरिएबल, ड्यूरेशन। टू ए होगा। ड्यूरेशन तो ये है ना, -a से प्लस ए। ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 2a होगा ना। मैं जानबूझ के कुछ गलतियां लिखता हूँ कि आप बताओ। नहीं सर, -a to 0 और 0 to क्या 1 होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? 1 कंफर्म बताओ, मुझे भी नहीं पता है। 1 देखो एक बार। कब पढ़ा था ये चीज? अगले जमाने में। सर पर -a to +a तो 1 होगा ना। पहले माइनस देखो, ड्यूरेशन का मतलब होता है आपने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, राइट? लाइक एक नोड मैंने ये बनाया, दूसरा नोड मैंने ये बनाया, तीसरा नोड मैंने ये बनाया। कोई चीज़ -a पे रखी हुई है, ये 0 हो गया और ये +a हो गया। सबसे पहले ये -a से लेके यहाँ तक के लिए कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? a यूनिट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? a यूनिट। तो -a से लेके +a तक के लिए डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो 2a यूनिट किया है ना। हाँ, वही तो लिखा है। तो अगर -1 होता तो कहाँ पे -1 होता है? यहाँ पर। -1 to 1। हाँ, तो उसमें हमें आंसर 2 हो जाता। तो -t/2 और t/2 पे तो 1 दिया है। वहाँ पे t लिया हुआ है ना। आधा और आधा एक ही तो होता है। अच्छा, ये सर ये क्या बता दिया आपने? ये आधी डिस्टेंस यहाँ से कवर अप हुई है तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये आधा डिस्टेंस कवर अप हुआ है तो ये फिर से 1/2 हो जाएगा। 1/2 + 1/2 1/9, राइट? 1 होता है? झूठ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं पेपर बनाता होता तो देता जरूर। साइन 80/πt का आंसर क्या होता है? -a से +a, मैग्नीट्यूड विद 1। नोट कर लिया है? अगर मैं आपसे सिंक फंक्शन का पूछूंगा तो आप बता सकते हो डायरेक्टली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? साइन π/t नहीं, साइन πt/πt। क्या होता है सिंक फंक्शन? साइन πt/πt होता है ना। तो इसका आंसर डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका बता सकते हो आप? साइन πt/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसमें सिर्फ एक ही
वेरी गुड, इतना ही करना था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। माइनस पाई से प्लस ऑफ पाई विद एम्पलीट्यूड 1। अभी आया कुछ समझ में? इन सबको आप स्टार मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग डालना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। क्या हेडिंग है? नोट अच्छे से नोट करना पर, हाँ नोट कर लिया है? कर लिया है कि नहीं? इतना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग आपने पढ़ा हुआ है? टाइम शिफ्टिंग के केस पे क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट आ जाता है, राइट? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग भी कुछ उसी तरह से पढ़ा हुआ है ना, पहले पढ़ा तो हुआ है, झूठ क्यों बोलना। ब्राह्मण्स वाली वाइब्स, राइट? नाउ एक्स ऑफ टी है। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट टी अगर ऐसा दे दिया गया मुझे, टाइम डोमेन पे अगर मेरा ऐसा फैक्टर अगर लिखा हुआ है, राइट? तो इस केस में मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। फ्रीक्वेंसी पे शिफ्टिंग हो जाएगी इस केस में। जी हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जामिनर ने दिया, किसी भी टाइम डोमेन पे अगर ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट टी दे दिया जाए या कुछ भी फैक्टर दे दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस यूनिट से शिफ्टिंग हो जाएगी। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा है, ई टू दी पावर 3i t में ले लूँ इसी के साथ एक्स्ट्रा में टाइम डोमेन पर, तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? ओमेगा माइनस 3। अभी आया समझ में? अरे क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर कैसे टाइम डोमेन में शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी होता है x ऑफ t minus t naught gives us e raised to minus j omega t omega naught t into x of t ना? जी, वो टाइम पे शिफ्टिंग हो रहा था, मतलब अगर मैंने x ऑफ टी माइनस टी नॉट रखा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, e की पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट बाहर आ जा रहा था, राइट? अब इस केस में मैंने क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट टी किस पे रखा हुआ है, ये मैंने टाइम के बाहर रखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी पे शिफ्टिंग हो रही है, दैट्स वाई इसका नाम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग था। मुझे फ्रीक्वेंसी पे शिफ्टिंग करानी है तो टाइम डोमेन के बाहर ये वाले टर्म होने चाहिए, अगर टाइम पे शिफ्टिंग करानी है तो आपके फ्रीक्वेंसी वाले पे ये वाला फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखना।
एग्जामिनर अगर आपको ऐसा लिख के दे देता है, कभी भी टाइम डोमेन पे ऐसा लिख के दे देता है, ये कैसे समझ में आ रहा है टाइम डोमेन का सिग्नल है? क्योंकि इसमें ओमेगा नॉट है और यहाँ पे टी को प्रायोरिटी दी गई है, तो ये टाइम डोमेन का सिग्नल है। अगर टाइम डोमेन पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया तो फ्रीक्वेंसी पे शिफ्टिंग हो जाएगी। सिर्फ इतना दिमाग पे जोर लगा के याद रखना कि अगर टाइम पे प्रायोरिटी दी गई है एक्सपोनेंशियल की तो फ्रीक्वेंसी पे शिफ्टिंग हो जाएगी। लिख लीजिए, व्हेन एक्सपोनेंशियल when exponential term is multiplied by the signal, by the time domain signal, then it will produce frequency shifting signal in frequency domain. Okay. सर अगर इनवर्स अगर एग्जाम में दुआलिटी क्वेश्चन नेगेटिव इनवर्स पूछा है जो जी जी जो ड्युअलिटी पे लगा रहे हो वही इनवर्स होता है। तो कई बार जी वही है इनवर्स का ड्युअलिटी। हाँ, मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो सर आपने वहीं पे क्यों नहीं बता दिया? सर आप भी पूरे बुलक्कड़ ही कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे में। नहीं ओके, आगे चले, आया ना? सब कॉलेज में आने के बाद भी इतना पढ़ना पड़ता है। और लोग बोलते हैं कॉलेज की लाइफ अच्छी होती है, राइट? क्यों कॉलेज अब तो जाते होगे ना कॉलेज वॉलेज तो? अभी तो ये कौन सा ईयर चल रहा है आपका? कौन सा ईयर? थर्ड ईयर? अगले साल आपके प्लेसमेंट से मतलब क्यों? नाउ x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर i ओमेगा नॉट t, ये दे दिया। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करोगे? ये टाइम डोमेन पे गिवन है। तो अभी बता दो। इसका आंसर वो आएगा 2 वेरी गुड, यही आंसर है। इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी कर सकते हो। बताते कैसे कर सकते हो? वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? वन का होता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, राइट? नो, मैं वन पे अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊँ, ई टू दी पावर आई ओमेगा नॉट टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ
तो मुझे टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या करना पड़ेगा, उसकी तो इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। डेल ऑफ टी माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल था। हाँ मेरा क्या है भाई ये। मगर सर जो पहले सवाल थे तो उसमें ओमेगा प्लस ओमेगा हाँ, ये बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे ये चीज़ प्लस होती है ना, ये चीज़ अगर पॉजिटिव में रहती है तो यहाँ पे नेगेटिव पे रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ अगर पॉजिटिव रहती है तो यहाँ पे नेगेटिव पे जाएगा। ये चीज़ को दिमाग पे याद रख लेना। when this term is positive on that time shifting will be negative, and when this is negative on that time shifting will be positive. और शिफ्टिंग के केस पे जस्ट ऑपोजिट होता है। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट लिखा है तो वहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी आ जाता था। तो टाइम शिफ्टिंग के केस पे आपको याद रखना कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के समय पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये सब चीज़ ना तब याद की जाती है जब अपन खुद के ट्रिक्स बनाते हैं। जब आप इसको घर पे एक दो बार खुद पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं खुद बनाना पड़ेगा कि हाँ सर ने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ये जस्ट ऑपोजिट चलता है और टाइम डोमेन पे सेम चलता है। हम्म, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट जी हाँ, नेगेटिव। आया समझ में ना। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम डोमेन पे बिल्कुल कुछ चेक नहीं करना है। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव हो रहा है तो पावर पे नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो पावर पे भी पॉजिटिव आएगा। फिर आपको देखिए क्या नहीं दिखी? जो आप यहाँ ना तो मैं बोल रहा हूँ बोली हुई चीज़ दिखती कैसे? नहीं वो दिखा जो बोर्ड पे कर्सर। अभी दिख रहा है? हाँ तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कि टाइम डोमेन पे अगर कोई चीज़ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे वही नेचर के साथ शिफ्ट होता है। अगर टी माइनस टी नॉट किया हुआ है तो पावर पे ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट होता है, और अगर पॉजिटिव लगा रहे हो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा। तो एक बार दिखा, पेपर मैं दिखा देता हूँ ना, एक सेकंड। ये देखिए, हाँ ये तो रहती है ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हाँ नेगेटिव आता है, नेगेटिव ठीक है। और ये, जी हाँ, और इस केस पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव जा रहा है। हाँ तो ये चीज़ बस याद रखनी है आपको बस। ये लिखवाना भी है क्या ये? ठीक। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ साइन ओमेगा नॉट टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना साइन ओमेगा है। नॉट टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। एक हिंट दे रहा हूँ, इसको ई के पावर वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना बस। ये मैंने करवाया हुआ है आपको ई के पावर के टर्म्स में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये इंपॉर्टेंट फोरियर सीरीज में समझ में आएगा कि इसका ई की पावर कितनी ज़रूरी होती है। ये अच्छे से लिखना। वो तो ये लिखवाया था कि नहीं? साइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। साइन का साइन को आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे इस तरह से लिख सकते हो, ये मैंने लिखवाया था ना। हाँ, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। ये देखो, ये देखो, ये लिखवाया था। हाँ
एक मिनट। जी हाँ।